नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। और रेट मेंस लेवल फर्स्ट के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में आपका जो रेट मेंस लेवल फर्स्ट का जो 25 फरवरी को आपका जो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका जो एग्जाम हुआ ना, उसकी जो आंसर की है वो हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उनके जो राइट आंसर है वो बताने वाला हूँ। तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, वो चीज आपको अंत में कमेंट करके बतानी है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट मेंस से संबंधित जो भी न्यूज होगी सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी, और कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पूरी कंप्लीट आंसर की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या आया था कि मनोहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। मैं ये बताना था कि जो मनोहर टिब्बा है, ठीक है, उसका जो प्रमुख खनन क्षेत्र है वो हमें बताना था कौन सा है। लिग्नाइट है, चूना पत्थर है, प्राकृतिक गैस है, या फिर पेट्रोलियम है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्राकृतिक गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आपका 2 नंबर प्रश्न क्या आया था कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। हमें बताना था कि कौन सी इनमें से राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखो, इसमें ख्याल है, रम्मत भी है, स्वांग भी है, लेकिन ये जो आपकी ढाडी है, ठीक है, ढाडी, ये आपकी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि आमेशु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि आमेशु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे। तो मेवाती तो बोली जाती है, हाड़ौती भी बोली जाती है, वागड़ी भी बोली जाती है, लेकिन अवधी है ये आपकी नहीं बोली जाती है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आया था, कुंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई। कुंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई, ये आपका प्रश्न आया था। तो इसमें 38 दे रखा था, 68 दे रखा था, 58 दे रखा था, 48 दे रखा था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1958 के अंदर की गई। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि महिला चित्र, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था कि महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है। हमें बताना था कि जो महिला चित्रकार है कमला और इलायची, उनका जो संबंध है वो किस चित्रकला शैली से है। हाँ, तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया था। तो ये आपकी हो जाएंगे नाथ द्वारा से। ठीक है, नाथ द्वारा चित्रकला से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा की जो मध्य की भूमि है वो किस नाम से जानी जाती है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा की मध्य की भूमि किस नाम से जानी जाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका बोराट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मध्य की भूमि है किस नाम से जानी जाती है, बोराट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि बेली कृष्ण रुक्मणी का जो रचनाकार है वो कौन है। राठौड़ है, पृथ्वीराज, संत विठलदास है, भारत ईसरदास है, या फिर ठाकुर राम सिंह है। तो इसमें आपके हो जाएंगे पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि स्त्रियां बोरला जो आभूषण है वो शरीर पर कहां पर धारण करती है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न क्या आया था कि जो स्त्रियां है वो बोरला आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर धारण करती है, हाथ, सिर, गर्दन, या फिर कान। तो स्त्रियां बोरला जो आभूषण है वो सिर पर धारण करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो चंद्रभागा पशु मेला आपका हो जाएगा झालरापाटन। झालरापाटन आपका कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका क्या प्रश्न आया था कि बीकानेर के निकट सबराथल को किस लोक देवता कर्म स्थल बनाया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी झाम्बोजी। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या था कि कल्ला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे। कल्ला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो ये आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे किशनगढ़ के। करौली भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है, जोधपुर भी नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि स्वरूप किसान रो कहानी जो है वो किन की है। तो ये आपकी किन की हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी धान कथावा की। ठीक है, किन की हो जाएगी, ये धान कथावा की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था, एक सेकेंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो हमें बताना था कि 1938 में करौली प्रजामंडल है, ठीक है, उसकी जो स्थापना है वो किसने की। गोपीलाल यादव ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, मदन सिंह ने, या फिर गोपाल सिंह ने। तो इसमें आपका हो जाएगा त्रिलोकचंद माथुर ने। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मनसब को कम कर दिया था। जसवंत सिंह के, मान सिंह के, भगवंत सिंह के, या फिर जगत सिंह के। तो इसमें आपका हो जाएगा मान सिंह के। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था कि मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेज नदी पर, कोठारी नदी पर। तो ये आपका हो जाएगा कोठारी नदी पर। ठीक है, हाँ।
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या आया था कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद राजपुताना में राजतिलक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो ये आपकी किन की हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी उदयपुर की। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि बिसलदेव रासो किर्ण भांतरो काव्य है? तो ये आपका किन का हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा प्रेम काव्य। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से है, शिवपंथी से है, या फिर वैष्णव धर्म से है, या फिर बौद्ध धर्म से है? तो ये आपका किन से संबंधित हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न आया था कि कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो कजली तीज का त्यौहार आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो जहर पीर के रूप में आपको पता है किन्हें पूजा जाता है? बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, या फिर रामदेव जी? तो इसमें आपका हो जाएगा गोगा जी। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या आया था कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? हमें बताना था कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो मक्का आपको पता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर साइड में होता है। तो संभाग भी आपका कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर नहीं है, कोटा नहीं है, जोधपुर नहीं है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि आदिकालीन चरण शैली रचनाकार नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी ब्रजसेन सूरी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या था? गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल आपको पूछा था। तो एक तो मध्य पाषाण, एक का नवपाषाण, एक का ताम्रयुगीन, एक का पूर्व पाषाण। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ताम्रयुगीन। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? देखो, सुरक्षित वन की तो है, अवर्गीकृत वन की भी है, आरक्षित वन की भी है, लेकिन अनारक्षित वन की नहीं है। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि मारवाड़ की पन्नाध्याय किससे कहा जाता है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका सी हो जाएगा गोराध्याय को। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिले में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ी है वो कौन से जिले में विस्तृत है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी आपकी हो जाएगी झालावाड़, कोटा के अंदर। कहां पर विस्तृत है? अरे गुरुजी, झालावाड़ और कोटा के अंदर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से फड़ वाचन से संबंधित है। तो फड़ वाचन से संबंधित आपको पता नहीं कौन है? बंजारे हैं, सरगड़े हैं, कालबेलिया है, या फिर बोप्पे हैं? तो फड़ वाचन से संबंधित आपके बोप्पे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या था कि राखड़ी और टोटी है, स्वदेशी जूते हैं, सांपों के प्रकार हैं, महिलाओं के गहने हैं, या फिर पुरुषों के वस्त्र है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी महिलाओं के गहने हो जाएंगे। क्या है? महिलाओं के गहने हैं। उसके बाद आपका प्रश्न क्या आया था कि चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी भोज परमार। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? तो वह आपका क्या कहलाएगा? अरे गुरुजी, वह आपका कहलाएगा साक्षर। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था 32 नंबर कि बनास नदी का उद्गम है। तो बनास नदी का उद्गम हमें बताना था। तो बनास नदी का उद्गम आपको पता है क्या है? खमोर की पहाड़ियां। ठीक है, खमोर की पहाड़ियां। और नाग पहाड़ है ये तो लूनी नदी का उद्गम स्थल है। किसका है? लूनी नदी का। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि ट्रेंच कमीशन किसान आंदोलन है ये किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किसान आंदोलन किससे संबंधित है? बेंगूस किसान आंदोलन से है, पारसोली किसान आंदोलन से है, अलवर किसान आंदोलन से है, या फिर मेव किसान आंदोलन से है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से खटिने बोली जावे है। तो हाड़ौती बोली आपको पता है कोटा बूंदी के अंदर बोली जाती है। कहां पर? कोटा बूंदी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि राजस्थानी लोक साहित्य दीट सुहर्जस काई है, ये आपका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कंफ्यूज है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का हमें मुख्य शिल्पी बताना था। एक तो आपको दे रखा था मांडन, एक दे रखा था चंपालाल, एक दीपा, एक था लालचंद। तो इसमें आपका मंडन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि बरखान है, बरखान क्या है? बरखान हमसे पूछा था क्या है? तो बरखान हमारी क्या हो जाएगी?
हाँ, बरखान आपकी हो जाएगी रेत के टिल्ले हैं। क्या है? रेत के टिल्ले। डेल्टा भी नहीं है, जिले भी नहीं है, पहाड़े भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका 38 नंबर प्रश्न था। ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो। और 39 नंबर प्रश्न देखो, उसके बाद क्या कह रहा था कि राजस्थान में वादरा कृषि का प्रकार है। तो राजस्थान में वादरा कृषि का प्रकार हमें बताना था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, वादरा कृषि आपको पता है क्या है? स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये आपका हुआ था 1972 के अंदर। कब हुआ था? 1972 के अंदर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या क्या आया था कि काली मृदा जानी जाती है। तो काली मृदा आपको पता है कहां से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी से जानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन था कि जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ खटने है। तो जसनाती संप्रदाय की आपको पता है प्रधान पीठ कहां पे? कत्रियासर के अंदर है। कहां पे? कत्रियासर के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर बताना था। तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर हो जाएगा आपका गुरु शिखर। ठीक है, और 2 नंबर पे आपका हो जाएगा शेर। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि निम्न में से किस सभ्यता को धुलकोट भी कहते हैं? धुलकोट हमें बताना था कि किसे कहते हैं। देखो धुलकोट आपको पता है कालीबंगा को नहीं कहते हैं, गिलूट को भी नहीं कहते, बलाथल को भी नहीं कहते, आहड़ को कहते हैं। ठीक है, हाँ आहड़ को कहते हैं गुरुजी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या आया था कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। तो राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो ये आपकी की गई थी 2010 के अंदर। ठीक है, सन 2010 के अंदर की गई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या आया था कि राजस्थान में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनाव सु आख्यान काव्य कुण लिखे हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका देखो 4 ऑप्शन देखे, इसको एक बार छोड़ दो। ठीक है, हाँ। और उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरु उद्यान आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। ठीक है, हाँ बोनस नहीं मिलेगा, पहले से बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप काफी सारी बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में बोनस मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोनस नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुने ना, बोनस नहीं मिलेगा। क्योंकि बोनस कब मिलता? बोनस आपको उस टाइम मिलता जब यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दे रखे थे। अगर यहाँ पे आपको बोनस आपको कब मिल सकता था? जब जैसलमेर ऑप्शन में न हो। ठीक है, तब मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हम? राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो ये आपका जैसलमेर के अंदर होगा। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि सर जी बाड़मेर भी तो होता है। तो बाड़मेर उस टाइम होता है जब दोनों ऑप्शन साथ में होना, जैसलमेर और बाड़मेर हो गया। ठीक है, एक आपका ये ऑप्शन आ गया, एक आपका आ गया जैसलमेर बीकानेर। ठीक है, एक आपका आ गया जैसलमेर जोधपुर। ठीक है, उस टाइम बाद बाड़मेर होता, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? जैसलमेर ही होगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? तो घास कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, सालर। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो 49 में आपका हो जाएगा बी, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन था कि चंबल बेसिन खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बेसिन खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो 50 में आपका हो जाएगा गुरुजी सी, अवनल क्या। ठीक है, उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन आया था 81 नंबर कि राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया? ये आपका क्वेश्चन आया था 51 ठीक है, तो इसको एक बार छोड़ दो सीधा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या था? हाँ 53 नंबर क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। सर ये क्वेश्चन करवाया था ना हमने अनुपात वाला मॉडल पेपर में। ठीक है, हाँ तो ये अनुपात आपका कितना हो जाएगा? ये अनुपात आपका हो जाएगा 30:1 का अनुपात। ठीक है, मेरे कंफ्यूज भी है, मेरे 35 का भी मुझे लग रहा है, लेकिन 30 होना चाहिए शायद तक। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन क्या आया था आपका 54 नंबर कि राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्था कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर नहीं है, बीकानेर नहीं है, जयपुर नहीं है, जोधपुर के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर ये आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे? हाँ डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ जीके के तो मैंने देखो 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, जीके के तो रेगुलर 50 है, वो मैंने करवा दिया। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी थोड़े आपके एग्जाम में आई थी वो भी बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 1-2 क्वेश्चन वो भी मेरे हाथ में है, वो बता देता हूँ। देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या आया था कि अजय सिंह शेखावत संबंधित है। तो अजय सिंह शेखावत आपके कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? निशानेबाजी से, हॉकी से, एथलेटिक्स से, या फिर बोरा तोलन से। तो ये आपके हो जाएंगे भारोत्तोलन से। ठीक है, उसके बाद आपका देखो एक कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 68 नंबर क्वेश्चन आया था एक आपका, वो दिखा देता हूं आपको कि बिब्बी जरीना मकबरा कहां पर स्थित है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन था, बिब्बी जरीना मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर, अलवर, दौसा, करौली। तो ये आपका हो जाएगा धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था, क्या आया था उसके बाद? हाँ 72 और
75 पर देखते हैं। 72 पर क्या था, राजस्थान में मिश्रम निर्यातक बनों को आरंभ किया गया। तो ये आपका कब आरंभ किया गया, ये आपका किया गया था गुरुजी 29 जुलाई को 2021 को। उसके बाद आपका 75 नंबर है क्या, हाँ हाँ 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो ये आपका भरतपुर में हो जाएगा शायद, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, भरतपुर के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ और भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन हाँ ये देखो ये क्वेश्चन था कि राजस्थान राज्य आधिकारिक नृत्य है। तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य आपका क्या हो जाएगा, घूमर हो जाएगा शायद, ठीक है, घूमर, हाँ घूमर हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद क्वेश्चन क्या आया था, कुछ क्वेश्चन है क्या, चलो 145 से लेकर 150 बता देता हूँ मैं आपको, 5-4 क्वेश्चन और है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। 70-80 क्वेश्चन तो आपको मैं बता ही देता हूँ आखिरकार। चलो 145 से बता देते हैं। हाँ 145 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा इसमें, 145 क्वेश्चन आपका था, इसमें ए हो जाएगा पाउलो कबूतर, ये आपका गलत है, ठीक है। थोर्नडाइक बिल्ली, कोहलर चिंपैंजी और स्किनर चूहा, ये आपका सही है, ठीक है। और ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा बी, डिजिटल पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1-2 क्वेश्चन और है वो भी करवा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद देखो है कि रेडियो तरंगे को संचार के उदाहरण है, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, तो ये आपके हो जाएंगे बेतार के, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या आया था, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हो तो डेटा होते हैं, तो डेटा आपके क्या हो जाएंगे, हाँ डेटा आपके हो जाएंगे लिंक्ड। उसके बाद एक 49 नंबर क्वेश्चन था कि LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का। उसके बाद क्वेश्चन था कि MS वर्ड में, हाँ यहाँ पे क्या था, कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 70-80 क्वेश्चन करवाए हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको चैनल पे करवा दूंगा, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी मैं आपको जो वीडियो है वो दे दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप चैनल के साथ बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडीलेट। धन्यवाद, थैंक यू। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना, कितनी क्वेश्चन सही हुए वो भी मुझे जरूर बताना। तो बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।